जोरदार तालियां होनी चाहिए। हर कहते हैं कभी खुशी तो कभी गम होता है और तालियां तो वही बजाते जिनके हाथों में अपने दम को दिखा दीजिए। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिनंदन और स्वागत, राज्यसभा के माननीय सांसद महोदय का भी अभिनंदन और स्वागत। महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है और इसी कथा पांडाल में भीलवाड़ा के माननीय लोकप्रिय सांसद महोदय भी विराजमान है। मैं चाहूंगा माननीय दामोदर अग्रवाल साहब का भी तालियां बजाकर आप अभिनंदन और स्वागत करें। आइए तुरंत कथा श्रवण की ओर बढ़ते हैं। एक बार दोनों हाथ खड़े करके भगवान की पंचमुखी दरबार की चार भुजान हाथ की यज्ञ नारायण भगवान की। अपने महामहिम राज्यपाल महोदय जी से विनम्र आग्रह करूंगा इस अवसर पर जब आप हमारे बीच के इस कथा पांडाल में पधारे हैं तो हजारों की संख्या में जो श्रावक और श्राविकाएं यहाँ पर विराजमान है तो आपके पवित्र परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज जी राज महाराज जी और सांसद महादेवी उमेश नाथ जी महाराज, डॉक्टर श्याम सुंदर जी पाराशर, सांसद श्री दामोदर जी अग्रवाल, कटदर्शन साधु समाज, हम गंगा हरि सेवा मंडल, सनातन सेवा समिति, सनातन मंगल नाम महोत्सव आयोजक, सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी श्रद्धालु, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, तो दीक्षार्थी, ब्रह्मचारी, इंद्रदेव जी, कुणाल जी, सिद्धार्थ जी और सभी उपस्थित भाई और बहनों, आज यहाँ सनातन धर्म के ओर से जो कार्यक्रम रखा है और स्वामी जी का आप प्रवचन सुन रहे हैं। मैं वो प्रवचन में और आपके बीच में थोड़ा समय ले रहा हूँ और उनके प्रवचन में थोड़ी रुकावट हो गई, रुकावट के लिए खेद व्यक्त करता हूँ। सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है। सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति हमारे देश की पुरानी संस्कृति है। विश्व में कई संस्कृतियां डूब गई लेकिन हमारी संस्कृति डूबी नहीं, डुबाने की कोशिश की गई। बहुत सालों तक हमारी संस्कृति डुबाने का, संस्कृति जड़ से उखाड़ने का, संस्कृति को पानी में डूबने का भी कोशिश की, लेकिन हमारे भारत में अलग अलग समय में जो हमारे साधु संत हो गए, महर्षि हो गए, हर कोई न कोई तेरे हंसराज जी इधर आके आपको प्रवचन करता है, आपको सिखाता है, आपकी संस्कृति आपके मन में फिर उड़ जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति भी खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ रही है। एक समय ये भी था कि भारत की सनातन ये संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है, अभी नए युग में उसका कुछ काम नहीं। देव धर्म में श्रद्धा रखना, ये रखना, ये भी ठीक नहीं, ये भी बोलते थे। इनका भी प्रचार कई लोगों ने किया, लेकिन भारतीयों के मन में हमारा देव धर्म पे, हमारे साधु संत पे, हमारे सभी में जो हमारी श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो प्रेम है,
हमारी संस्कृति डुबाने के लिए पहला ईस्वीसन 708वीं शताब्दी में कोशिश हो गई और मोहम्मद बिन कासिम पहला आ गया यहाँ की संस्कृति डुबाने के लिए। तो पहला आक्रमण उन्होंने किया और बेवाड़ में किया। बेवाड़ में आते उसके काट उसकी भेंट हो गई हमारे बप्पा रावल से। बप्पा रावल बहुत तगड़ा आदमी था। वो 35 हाथ की धोतर उसको लगती थी, 16 हाथ का पंजा लगता था। वो इतना बड़ा आदमी था। उन्होंने जो बिन कासिम को मोहम्मद बिन कासिम को इतना पिटा जो जहां से आया था ईरान से वहां तक उसको खदेड़ा और फिर वापिस आ गया हर 100 मील पर एक चौकी बिठा के आ गया। उसका परिणाम इतना हुआ कि 200 साल तक हमारे भारत पर किसी आक्रांताओं की हिम्मत हुई नहीं यहाँ आने की। उसका पिता था। आते आते वो पंजाब में रहा, कहीं भी रहते थे पंजाब में ज्यादा दिन रहा। तो ज्यादा दिन रहा हुआ जो रुका तो उसका नाम हो गया कोई और कहीं बोलता है पिंडी बोलता है, पंजाबी में गांव को पिंडी बोलते हैं। आज जो रावलपिंडी है ना वो रावलपिंडी हमारे बप्पा रावल की है। इसकी पर 800 की और उसी के पड़ोस में 34 मई पर हमारी तक्षशिला थी। तक्षशिला वहां की हमारे जो नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो वहां था और उन्होंने भी तोड़ा था। आगे आक्रमण कर उसको नष्ट कर दिया। हमारे यहाँ के गुरुकुल खत्म कर दिए, हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय खत्म कर दिए। क्यों कि तुम्हारी सनातन धर्म पे तुम्हारे जो चिंता है जो भक्ति है वो नष्ट करने के लिए। लेकिन हमारी सनातन धर्म की संस्कृति कभी नष्ट होने नहीं। इसका कारण एक ही है कि हमारे यहाँ हमेशा के लिए कथा प्रवचन चलते रहते। अरे विदेशी लोगों ने भी कहा, पश्चिम के एक मैक्सवेल नाम के बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने लिखा भारत के लोग अजब है, भारत के लोग अजब है। वो 2 किताबों में हजारों सालों किताबें हो गई तो भी उनकी श्रद्धा अभी तक है, उनका पगड़ा, उनका प्रभाव भारत के लोगों पे अभी भी है। वो 2 किताबें है, एक महाभारत, दूसरा रामायण। आगे रामायण की कथा सुनते हैं, इतना हजारों था। अरे प्रभु रामचंद्र का मंदिर गिराया बाबर के लोगों ने। तो उसके पड़ोस में जो गांव था, जो सुरोंसी नाम के लोग पास रहते थे, सुरोंसीपुर के लोग रहते थे, उन्होंने प्रण किया था कि जब तक प्रभु रामचंद्र का मंदिर बनता रहे तब हम सिंह में पगड़ीले पहनेंगे और पाँव में जूताले पहनेंगे। 500 साल तक उन्होंने वो शपथ थी, वो प्रण था, वो संभाला 500 साल। और आगे उन्होंने मंदिर होने के बाद हो दिया। और ये हमारी भक्ति है, ये हमारी श्रद्धा है, ये कोई मिटा नहीं सकता। और अभी मिटाने का सवाल नहीं। हमारा देश मजबूत हो रहा है, हमारे यहाँ के लोग मजबूत हो रहे हैं। अभी हमको कोई बचाने वाला नहीं, कोई मिटाने वाला नहीं। दुनिया कोई जाने वाला, हमको मिटाने वाला, हमको सबको नष्ट करने वाला। साधु संतों की हमारे पास कृपा है। मैं स्वामी जी से हंसराज जी महाराज खड़े थे बोटे, हमारे महाराष्ट्र में भी है, मैं जानता हूँ। उनके पास जमीन भी है, जमीन है।
मैं अभी भी है ऐसे उदासीन अखाड़े के हे स्वामी जी हंसराज जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियां